आज के मुख्य समाचारों की ओर। अंजड़ नगर परिषद सभागृह में क्षेत्रीय विधायक बाला बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया पुल निर्माण स्वीकृति मिलने में अपना योगदान बताया। राजपुर विधायक व पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नर्मदा नदी पर ग्राम छोटा बड़दा से धार जिले को सीधे जोड़ने वाले पुल की मांग अंजड़ नगर और आसपास की जनता द्वारा लंबे समय से की जा रही थी। उनके द्वारा अथक प्रयास से इस पुल को मंजूरी मिली है। वहीं विधान सभा में बार बार प्रश्न लगाकर सरकार पर दबाव बनाकर नर्मदा नदी पर बड़वानी और धार जिले को जोड़ने वाले इस पुल को मंजूर करवाने का दावा करते हुए उन्होंने विधानसभा में लगाए प्रश्नों की और अपना लेटर पैड पर उनके द्वारा लगाए गए प्रश्नों और सरकार के द्वारा दिए गए जवाब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया आपके द्वारा, क्या मकसद है पूरा इसका? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे साथ उपस्थित आदरणीय पाटनी जी, सुनील भाई, महादेव भाई और सभी हमारे पार्षदगण और सभी मेरे साथ में आए हुए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथी। आज की जो पत्रकार वार्ता का जो बुलाने का कारण और मकसद और उद्देश्य ये है कि मनावर सेमल्दा रोड के ऊपर एक उच्च स्तरीय नर्मदा जी के ऊपर पुल बनाना है जो अंजड़ और बड़वानी जिले को जोड़ता है। और इसके लिए जो विधानसभा में हमने भरसक कोशिश और प्रयास जो किया है और वो पुल जो सैंक्शन हुआ है और पुल का टेंडर अभी लगना है और बहुत जल्द काम शुरू होना है। और इस बात को लेकर मैंने यहाँ देखा कि कन्फ्यूजन की स्थिति थी या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही थी, तो मैंने जो वर्कआउट किया, मैंने जो काम किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से मैं बता दूँ। तो ये हमारा प्रेस नोट है जिसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हमने लिखी है। और ये विधानसभा में मैंने जो प्रश्न लगाए हैं, मेरा प्रश्न किस तारीख को लगा है, प्रश्न क्रमांक क्या है, उसमें क्या क्या मैंने मांग की, शासन ने जवाब क्या दिया है, उसका मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन समाप्त हो और आप लोगों की जानकारी में रहे और आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन तक भी ये बात पहुँच जाए। इन्होंने हड़तालें कर दी थी व्यापारियों ने, तो उस मामले में अभी कमल पटेल जी ने 0.25 व्यापारियों को छूट देने का बोला है। तो उसके बाद सर इतने सारे साथी सब अपनी टीम में है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक न्यूज़ डाल दो ऐसा यही चीज कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसकी कटिंग मेरे को दे दो, मैं सरकार की नींद उड़ा दूंगा वहाँ, बस हो गया। इंदिरा सागर नहरों की ये स्थिति है कि कई किसान परेशान हो चुके हैं और ज्ञापन निवेदन सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन जो निर्माणकर्ता एजेंसी है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और उनका ही कहना है कि हमारा सिर्फ बनाने का काम था, हम बना चुके हैं। हाँ, घटिया बनाते हैं। हाँ, बना चुके हैं, अब वो बाकी मेंटेनेंस का काम। मैंने बहुत सी जगह तुड़वा के मैंने दूसरी बनवाई, जैसे इधर लोअर गोई की भी नहरें बनी है, इधर ये मोरानी तरफ ने इधर, तो उसको हमने तुड़वाई। एक हमने यहाँ मंडवाड़ा के पास एक नहर का काम चल रहा था, मैं गृह मंत्री ने बना उसके पहले, उसको मैंने तुड़वा के फिर से जो बनवाई थी। बहुत घटिया काम हुआ है और होता है, तो ये अगर हमारे तक आ जाता तो हम उनको ठीक करते हैं। तो आपको भी कहीं से अगर पता चलता तो हमारे तक भी पहुंचा दिया करो। हम हमारे उससे हम लड़े लड़के या हमारी संज्ञान में अगर हमारा फोन जाता है तो इनके ऊपर एक फर्क पड़ता है। भैया आपने वो लेकिन लाभ का धंधा बना कहाँ रही? कपास की बात हो, गेहूं की बात हो, देखो गेहूं अभी हमारे पास आया, एकदम से गेहूं का भाव कम हो गया, कपास का भाव कम हो गया, तो गेहूं भी किसानों को घर में रखना पड़ रहा है और कपास भी रखना पड़ रहा है। ये सरकार की जो नीतियां है वो फेल है, उसका ये उदाहरण है। सर, ये त्वरित समस्या के लिए सर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस चीज को लगाई है, उठाई है, हमारे विधायक साथियों ने उठाई है और हम ये वचन पत्र ला रहे हैं कमलनाथ जी तक। हमने ये बात पहुंचाई है कि गेहूं की खरीदी लगभग 3000 रुपए पर क्विंटल में होना चाहिए, ऐसा कपास का भी होना चाहिए, जिसमें कि जो समर्थन मूल्य है उस पर कुछ परसेंटेज बढ़कर बोनस के रूप में राशि मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास कर रहे हैं और हम इस चीज को ऊपर उठा रहे हैं। वचन पत्र लाएंगे महोदय कहा है, यही चीजों तो पकड़ना और इन्हीं चीजों का तो इस तरह की इन्हीं का तो पर्दाफाश करना है। आप तुरंत मेरी पीसी के बाद ये पता कर लो कि कोई मिठाई खिलाई हुई फोटो, ये कहीं पुराना तो नहीं है कोई वीडियो या रिकॉर्डिंग उसकी। मनावर सेमल्दा रोड के ऊपर एक उच्च स्तरीय नर्मदा जी के ऊपर पुल बनाना है जो अंजड़ और बड़वानी जिले को जोड़ता है। और इसके लिए जो विधानसभा में हमने भरसक कोशिश और प्रयास जो किया है और वो पुल जो सैंक्शन हुआ है और पुल का टेंडर अभी लगना है और बहुत जल्द काम शुरू होना है। और इस बात को लेकर मैंने यहाँ देखा कि कन्फ्यूजन की स्थिति थी या कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा की जा रही थी, तो मैंने जो वर्कआउट किया, मैंने जो काम किया है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से मैं बता दूं।
तो ये हमारा प्रेस नोट है जिसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हमने लिखी है। और ये विधानसभा में मैंने जो प्रश्न लगाए हैं, मेरा प्रश्न किस तारीख को लगा है, प्रश्न क्रमांक क्या है, उसमें क्या क्या मैंने मांग की, शासन ने जवाब क्या दिया है, उसका मैं समझता हूँ कि ये कन्फ्यूजन समाप्त हो और आप लोगों की जानकारी में रहे और आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन तक